हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 मंथ से 1 साल के बच्चे के लिए कैप बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने बॉर्डर तैयार करके 2 सिलाई लाल और 2 क्रीम कलर की, फिर 2 लाल, फिर 2 क्रीम की, फिर 14 सिलाई हमने प्लेन बुनी है। फिर इसी तरह से हमने 2 क्रीम कलर की, 2 लाल, 2 क्रीम, 2 फिर लाल, इस तरह से हमने 5 इंच बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम आगे आपको बताते हैं। इस तरह से फंदे डालकर आप भी बनाकर तैयार कर लें। अब हम इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 66 फंदे हैं, 22 फंदे आएंगे। 3 जगह हम इनको डिवाइड कर लेंगे। 2 तरफ के फंदे हम घटा देंगे 22, और बीच वाले हम बुनेंगे। सबसे पहले हम आगे वाले 22 फंदों को घटा देंगे, 2 का 1 करते हुए घटा देंगे। फिर हम जो फंदा बचेगा उसको फिर सिलाई पर चढ़ाकर फिर 2 का 1 इस तरह से 2 का 1 बनाते हुए फिर उसी फंदे को सिलाई पर चढ़ा लेंगे। फिर 2 का 1 इसी तरह से हम ये 22 फंदे घटा देंगे। 22 फंदे घटाने के बाद हम 22 फंदों को इसी तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ के फंदे घटा दिए हैं। एक तरफ के फंदे घट चुके हैं। अब हम एक फंदे को सिलाई पर इस तरह से चढ़ा लेंगे और 22 फंदों को हम ये फंदा उतार लेंगे, उनको पीछे करेंगे और सीधा सीधा 22 फंदे हम बुन लेंगे। 22 फंदे इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए सिलाई पर कर ले, और आगे के 22 फंदे भी हम घटाकर अलग कर देंगे, ऊन को जोड़ ले। आगे वाले फंदों में जो 22 हम घटाएंगे, इन 22 को हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए सिलाई में रखेंगे, और आगे के फंदे भी हम घटा देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, फंदे न घटाकर इन 22 फंदे के दोनों तरफ से हम एक एक फंदा लेकर घटाते हुए चले जाएं। इस तरह से भी ये बनकर तैयार हो जाता है, उसमें सिलाई करनी नहीं पड़ती। इसमें दोनों तरफ सिलाई करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने 22 फंदों को बुन लिया है। अब हम आगे के फंदे ऊन लगाकर इनको घटा देंगे। 22 फंदे हमने दोनों तरफ से घटाए हैं, और 22 फंदों को हम सीधा सीधा दोनों तरफ से बुनेंगे। इधर के भी हम घटा देते हैं। ये भी घट चुके हैं, 2 फंदे रह गए हैं। ऊन को जोड़कर हमने इन फंदों को घटा लिया है। 2 का 1 करते हुए सभी फंदे घटा लें, और बड़ा फंदा करके उसमें ऊन को इस तरह से निकाल लें। या तो इस ऊन को काट दें, या फिर इस ऊन से आप सिलाई कर लेना बाद में। इस तरह से कुछ बनकर तैयार हुआ है। अब हम इन 22 फंदों को दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे, और ये 20 लाइन हम पूरा कर लेंगे। 20 लाइन पूरा होने पर 40 सिलाई बनकर तैयार होंगी। आप इनमें 20 की जगह 22 भी लाइनें बना सकते हैं, जिसमें 44 सिलाई पूरी होंगी। अब हम एक फंदे को उतारेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, और सीधा सीधा इन 22 फंदों को बुन लेंगे। सीधी सिलाई में भी हम सीधा ही बुनेंगे, और उल्टी सिलाई में भी हम उल्टा ही बुनकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम सिलाई बुनकर आपको आगे बताते हैं। इस तरह से सीधा बुनकर पूरा कर लें। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम आगे इसको आपको बताते हैं। हम इसके दोनों तरफ सिलाई करेंगे। सिलाई हम किस तरह करेंगे, हम आपको करके बताते हैं। इसको हम उठाकर इस तरह से मोड़ेंगे, इधर सिलाई कर लेंगे,
फिर हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। सुई में हमने ऊन डाल ली है और हम इसको सीधा सीधा अच्छी तरह से सील लेंगे। सीलने के बाद एक तरफ की सिलाई पूरी हो जाएगी, फिर हम दूसरी तरफ की सिलाई करेंगे। इसको पूरा सील लें इस तरह से। अब हम इसको पूरा सील लिए हैं, ऊन को हम इस तरह से पक्का करके काट देंगे। एक तरफ से सिलकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरी तरफ से इसको सील लेंगे। कैंची से इसको काटकर सुई को हटा दें। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से पकड़कर सीलेंगे। कुछ सिलकर इस तरह से बनकर तैयार हो गया है और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सील लेंगे। अगर आपको छोटा बड़ा बनाना हो तो सिलाई को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस तरह से हम इधर से भी सील लेंगे इसको और ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम जो हमने सिलाई की थी उसके दोनों तरफ से हम फंदे उठाएंगे। सिलाई डालकर भी आप इस तरह से फंदे उठा सकते हैं। इसमें हम 25 से 30 तक फंदे उठाएंगे इस तरह से। अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप फंदे भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। हमने दोनों तरफ से फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसको बुनेंगे। इसको हम सीधा सीधा ही बुनकर तैयार करेंगे। सीधा सीधा बुनकर हम 3 धारी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा सीधा बुनकर 3 सिलाई पूरी करेंगे। यहाँ तक हमने बुन लिया, आगे तक भी हम इसी तरह से इसको बुनकर तैयार करेंगे। और 3 सिलाई बनाने के बाद हम डोरी डालने के लिए इसमें जाली डाल देंगे, या जाली डाल दें या फिर किनारों से फंदे उठाकर बांधने के लिए एक पट्टी बुन दें दोनों तरफ। इसको सीधा सीधा बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये एकदम सिंपल तरीके से और आसानी से जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि जिससे इसमें टाइम लगे। इस तरह से हम बुनते हुए आगे तक बुनकर तैयार करेंगे। और 3 सिलाई यानी कि 3 धारी या 4 सिलाई करने के बाद हम इसमें जाली डालेंगे। जाली डालने का तरीका वही है। सबसे पहले हम एक फंदा उतार लेंगे, ऊन को पीछे करेंगे और 2 फंदे बुनने के बाद हम जाली डालेंगे। इस तरह से हमने 3 फंदे बुन लिए हैं। अब ऊन आगे करेंगे, 2 का 1 करते हुए पीछे से इस तरह से हम जाली वाला फंदा डाल देंगे। ये सिलाई के ऊपर से डलेगा, इससे फंदे कम नहीं होंगे। 2 फंदे के 2 ही बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरी बार फिर आप देखिएगा, ऊन को आगे करें, 2 का 1 करें, इस तरह से हम 2 का 1 कर लेंगे। और पूरी सिलाई में हम इसी तरह से जाली डाल देंगे। 4-4, 5-5 फंदे पर आप जाली डाल दें, जिसमें डोरी अच्छे से आ जाएगी। और पूरी सिलाई को बुनते हुए इसी तरह से फिर आप 3 सिलाई बुनकर तैयार कर ले। सभी सिलाई आप सीधी सीधी दोनों तरफ से बुने इस तरह से। जाली पूरे में डालते हुए इसे कंप्लीट करें। उल्टी तरफ से आप इस तरह से इसको बुने। एक फंदा उतारें, ऊन पीछे करें, सभी फंदों को सीधा बुने और जाली वाला जो फंदा था उसको
इस तरह से बुने। जो हम सिलाई के ऊपर से ऊन लाए थे उसको बुन ले, फिर अगला बुन ले। इस तरह से यहाँ जाली बनकर तैयार हो जाएगी। पूरी सिलाई को आप इसी तरह उतार कर 2 सिलाई और कर लें। इसको बुने और फिर दूसरे फंदे को बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लें। अब हम इसको घटा देंगे। घटाने का तरीका वही है, 2 का 1 करते हुए उस फंदे को जो बनेगा उसको सिलाई पर चढ़ाकर फिर 2 का 1 इस तरह से पूरी सिलाई को घटा लें। पूरे फंदे घटाकर फिर हम इसमें डोरी बनाना आपको बताएंगे, किस तरह से डोरी बनेगी और किस तरह से इसमें डोरी डाली जाएगी। सभी फंदे घट चुके हैं। अब हम ऊन को इस तरह से बढ़ाकर इसमें को ऊन निकाल देंगे और इसको पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन को अच्छी तरह से करके काट दें। इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डोरी बनाकर डालेंगे। डोरी बनाने का तरीका हम क्रोशिया से करेंगे। दोनों कलर की ऊन के हम धागे ले लेंगे और इस तरह से हम चैन बनाते हुए डोरी बना लेंगे। क्रोशिया से चैन बनाकर डोरी को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से डोरी बनेगी। फिर हम इसके दोनों तरफ फंदने बांध देंगे, जिससे ऊन को काट कर उसको बांध कर बनाए जाते हैं। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी इस तरह से डलेगी, छेद में डालते हुए या पिन की हेल्प से डाल ले या वैसे भी ये डल जाएगी। एक जाली से दूसरी में निकालते हुए इसको डाल लें। डालकर इसको कंप्लीट कर ले। इस तरह से हमने आगे भी ऊन में पन्ने बना दिए हैं, या पम भी इसमें लगा सकते हैं। क्रोशिया से भी आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से हमारी टोपी बनकर तैयार हो गई है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और इजी तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है।